नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों जो क्लास जूम ऐप पर होती है उसको रिपीट यूट्यूब पर कराते हैं और दोनों क्लासेस को ज्वाइन करें। यूट्यूब वाला भी देखें और जूम वाला भी देखें। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद क्या आया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन 1808 साइंटिस्ट जॉन डाल्टन स्टडीड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। एटम के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और एक लॉ प्रपोज्ड किया, एक थ्योरी प्रपोज्ड की विच इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। नंबर 1, मैटर। अब मैटर में बच्चों सॉलिड भी आते हैं, लिक्विड भी आते हैं, गैसियस भी आती हैं, लिविंग थिंग्स भी आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर मैटर छोटे छोटे इनडिवाइजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उन पार्टिकल को हम एटम कहेंगे। नंबर 2, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, दैट इज शेप, साइज एंड मास। हाइड्रोजन एलिमेंट के ये 3 एटम है, नंबर सेम है, एटॉमिक मास सेम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, प्रोटॉन का नंबर सेम है और न्यूट्रॉन का नंबर भी सेम है। एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये Na सोडियम का एटम है और ये Ca कैल्शियम का एटम है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट shows वेरिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट के एटम प्रॉपर्टीज में वेरिएशन शो करेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40। मतलब एक एलिमेंट के एटम सारी प्रॉपर्टीज में सिमिलर होंगे और डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो हैं वो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन शो करेंगे या डिफरेंशिएशन शो करेंगे। अब बात क्या आती है? एटम्स, एक डेफिनेट atoms of different element may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form molecule। अब बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो एटॉमिक मास कितना सोडियम का? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो ये एटम इस रेशो में कंबाइंड हो रहे हैं। किस रेशो में हो रहे हैं? 23:16:1। एटम एटॉमिक मास के एक फिक्स रेशो में कंबाइंड होंगे, देन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। नंबर 5, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न तो हम एटम को बना सकते और जो बन गया है ना बच्चों उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। 6, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट। वही बात, एटम कैसा पार्ट है? स्मॉलेस्ट पार्ट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम एक छोटा पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लिखते तो बच्चों मॉलिक्यूल को है, मगर मॉलिक्यूल इज
स्प्लिट अप इनटू एटम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल एटम में टूट जाता है और एटम विल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। कोई पूछे केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं कि मॉलिक्यूल? एटम। जैसे मॉलिक्यूल ये हुआ H2, तो मॉलिक्यूल किस में टूटेगा? H और H के एटम में, और ये एटम बच्चों पार्टिसिपेट करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन ले लें। इन 1808 साइंटिस्ट जॉन डाल्टन स्टडीड concept of atom and proposed a theory which is called Dalton's atomic theory. This theory is based on following 6 points. Number 1, matter is made up of extremely small indivisible particles called एटम। यूनिवर्स का कोई भी मैटर होगा छोटी इनडिवाइजेबल यूनिट से मिलकर बना होगा, उन्हें एटम कहेंगे। नंबर 2 बच्चों, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज, दैट इज शेप, साइज एंड मास। हाइड्रोजन के एटम सभी प्रॉपर्टीज में सेम है। अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट शोज वेरिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट के एटम प्रॉपर्टीज में वेरिएशन शो करेंगे। सोडियम और कैल्शियम दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट के हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास 23, कैल्शियम का 20, मास 40। नंबर 4, इन ए मॉलिक्यूल ईच एटम इज कंबाइंड बाय डेफिनेट नंबर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। नंबर 5, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Number 6, atom is a smallest part that taking part in chemical reaction. तो बच्चों ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गई है, बड़े आराम से याद करना। और 1.1 का मंडे को 5 पेपर मिलेंगे। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशन का मतलब है डीमेरिट्स, क्या क्या कमियां पाई गई। एक्चुअल में ये इसी आंसर का पार्ट है। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इंक्लूडेड इट्स लिमिटेशंस। तो पहली बात जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, प्रोटॉन कहाँ होंगे, न्यूट्रॉन कहाँ होंगे, रोटेट हो रहे होंगे या फिक्स पोजीशन पे होंगे, न्यूक्लियस में क्या होगा, ऑर्बिट में क्या होगा। तो बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इट गिव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहला लिमिटेशन क्या आया, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। दूसरी बात, जैसे HCl है, NaCl है, तो दोनों के बीच एक बाइंडिंग फोर्स वर्क करता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स, देन बाइंड टुगेदर डिफरेंट एटम इन ए मॉलिक्यूल। H और Cl के बीच में एक फोर्स लगेगा तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा, और Na और Cl के बीच में भी एक फोर्स लगेगा। तो डिफरेंट एटम के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती।
तीसरा पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। बच्चों, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जब गैस की रिएक्शन गैस से होती है और गैस ही बनती है, देयर वॉल्यूम विल सिंपल रेशो। तो गैलुसैक लॉ के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो बच्चों 4 लिमिटेशंस हमने फाइल में दी हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं मिलती। डिफरेंट एटम के बीच जो बाइंडिंग फोर्स है, जो बॉन्डिंग फोर्स है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस एक्सप्लेन नहीं होता। एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बच्चों हाल याद करो, और 1.1 याद हो गई ना तो आपको लगने लगेगा कि हमें केमिस्ट्री का ज्ञान है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, सबसे मोस्ट पॉइंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को जब रिजेक्ट कर दिया गया तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी। 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखना। एक तो है साहब जे थॉमसन साहब, एक है बच्चों रदरफोर्ड साहब, और एक है बच्चों नील्स बोहर साहब। इन 3 साइंटिस्ट ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को स्टडी किया और बाद में ये बता दिया दिस इज नॉट एक्यूरेट थ्योरी, मेनी लिमिटेशंस आर पॉसिबल in Dalton's concept, so we gave a new concept of atom. This concept is called modern atomic theory. पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, an atom is a smallest undivisible particle. Atom is a smallest undivisible particle. It is made up of electron, proton and neutron. एटम जो है माइनर पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इसलिए इसे अनडिवाइजेबल कहा। इसे और छोटी यूनिट में डिसोसिएट नहीं कर सकते। तो एटम इज ए अनडिवाइजेबल पार्टिकल्स, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरी बात बच्चों, इन्होंने डाल्टन थ्योरी को गलत साबित कर दिया। डाल्टन साहब क्या कह रहे थे कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम हैं दे आर आइडेंटिकल इन ऑल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन के जितने एटम हैं ऑल प्रॉपर्टीज में सेम हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बताती है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, पढ़े होंगे। 1H1 इट इज प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम, 1H3 ट्राइटियम। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटीरियम है और ये बच्चों ट्राइटियम है। डाल्टन साहब क्या कह रहे थे, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल प्रॉपर्टीज बट इन्वेंशन ऑफ आइसोटोप दिस पॉइंट वाज रिजेक्टेड। क्यों? आइसोटोप का मास नंबर
अलग अलग होता है। आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। प्रोटियम का 1 है, ड्यूटीरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है। वो क्या कह रहे थे डाल्टन, सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन शोज वेरिएशन इन एटॉमिक मास। तीसरी बात वो ये बता रहे थे कि डिफरेंट एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ये पॉइंट भी गलत हुआ। 18 आर्गन 40 और 20 आर्गन 40। आर्गन एलिमेंट का आर्गन एटम, कैल्शियम एलिमेंट का कैल्शियम एटम, वो क्या कह रहे थे, इन दीज टू एलिमेंट्स शोज वेरिएशन इन all properties but atomic mass of argon and calcium are equal. Atomic mass of argon is 40 and atomic mass of calcium is also 40, so it is a isobar. इसको बच्चों क्या कहते हैं, आइसोबार। एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो तो आइसोटोप, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो और मास सेम हो तो आइसोबार। नंबर 4, डाल्टन साहब कहते थे C12H22O11 हर कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट एक सिंपल रेशो में रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 12:11। क्या हम इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। जैसे 16:8 है तो इसको तो हमने ये लिख दिया 2:1, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और बच्चों ये ऑड नंबर है। तो वो क्या कहते थे डाल्टन कि ऑल कंस्टिट्यूएंट्स are exist in a simple multiple but some compound shows variation in simple ratio. Number 4, atom of elements are combined then molecules are formed. एलिमेंट के एटम कंबाइंड होते हैं, उनके बीच बॉन्ड बनता है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। नंबर 6, केमिकल रिएक्शन बिटवीन एटम्स टेक्स प्लेस इन द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम Na पॉजिटिव हैं, आप Cl नेगेटिव हो, हम Na हैं, आप Cl हो, हम आपको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम हो गए Na पॉजिटिव। आप एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, आप हो गए Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव जब जुड़ेगा तो NaCl बनेगा, टेबल सॉल्ट होता है। तो कोई भी रिएक्शन में एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। थोड़ा रिवाइज कर लो। साइंटिस्ट J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड एंड नील्स बोहर studied concept of atom and proposed a modern theory of atom. This theory is based on following 6 points. Number 1, an atom is a extremely small undivisible particle. It is made up of electron, proton and neutron. Number 2, all atoms of an element are not same in all properties. In isotope, 3 atom of hydrogen shows variation in their atomic mass. Third, different atom of different element
does not shows dissimilar in all properties. Atomic mass of argon and calcium is equal, so both elements are included in the group of isobar. एटॉमिक नंबर सेम हो, मास अलग अलग हो तो आइसोटोप, नंबर अलग अलग हो, मास सेम हो तो आइसोबार. ऑल एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंपल मल्टीपल रेशो. In glucose, the ratio between C, H and O is 12:22:11. This is not simplest ratio. When atoms are combined, then molecules are formed. In the formation of molecule, exchange of electron between atom के बीच इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है. बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सीखी आपने, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बच्चों लिमिटेशन सीखे आपने, और बच्चों मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी सीखी. अब आता है एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस. राइट डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल. तो ऐसे जानो HNOPS ये सब एटम है, अकेले जो है वो एटम है. अब मॉलिक्यूल क्या हो गया, H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, फॉस्फोरस का बच्चों P4 और सल्फर का बच्चों S8. इन फॉर्मेशन ऑफ P4, 4 atoms of phosphorus are combined, then a tetraatomic molecule is formed, and sulfur is a octaatomic. Identity: atom is a smallest part of an element which generally cannot exist in free state. एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो फ्री स्टेट में नहीं रहता, क्योंकि रिएक्शन में हम कभी H नहीं लिखते, N नहीं लिखते. जहाँ भी 2 H एटम आएंगे कंबाइंड हो जाएंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे. मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में रहते हैं. पहली बात तो क्या हुई, एटम फ्री स्टेट में नहीं रहते, मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में रहते हैं. डिवीज़न: एटम अनडिवाइजेबल है, इसे डिवाइड नहीं कर सकते, और मॉलिक्यूल में ब्रेक इनटू एटम. मॉलिक्यूल को हम एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं जब मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो मॉलिक्यूल में स्प्लिट अप इनटू एटम. पार्टिसिपेशन: रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं. पहली बता दिया, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल में स्प्लिट अप इनटू एटम. नेचर: वही बात है, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट of an element taking part in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. मॉलिक्यूल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम. दो सेम टाइप्स या डिफरेंट टाइप्स के एटम जुड़ेंगे, मॉलिक्यूल बनेगा. एग्जाम्पल देखो, HNOPS ये बच्चों एटम हो गए. अब इनका मॉलिक्यूल H2N2O2P4 एसिड हो गया. बच्चों बस 3 क्वेश्चन बचे हैं 1.1 के, इनको कल देंगे वीडियो पे. मंडे को आपको 5 पेपर मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे रोज एक पेपर सॉल्व करना, क्योंकि फिर अगले मंडे को बुलाएंगे तो वो 5 और कॉपियाँ लेके बुलाएंगे, तब तक हम 1.2 निपटा देंगे.
तो 10 से 12 दिन का समय 1 यूनिट में लगेगा, याद जरूर करते चलें। और इंट्रोडक्शन की जो फाइल है उसमें से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद कर लें, उनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।